हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम एक ही वीडियो में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। मैं आज आपको दोस्तों ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, गारंटी है मेरी कि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2024 में इनमें से कम 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। केवल आपको 10 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आपके 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसमें कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, और एक कंडीशन दी है a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। यहां पर ए कोई मैट्रिक्स है, ए डैश उसका ट्रांसपोज है, हिंदी में इसको परिवर्ती आव्यूह भी कहते हैं। हमारी ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों देख सकते हैं, ठीक है। दोनों को ही इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों सबसे पहले जो दे रखा है मैट्रिक्स, उसका हम ट्रांसपोज निकालें, यानी कि जो रो है उसको कॉलम में कर दो। कॉस एल्फा साइन एल्फा, एक रो ये है साइन एल्फा और कॉस एल्फा। रो हमने कहां कर दी दोस्तों? कॉलम में, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी है हमें? a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई दे रखा है उसने। यहां पर a का मान लगा दो। a है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ठीक है, साइन एल्फा और साथ में कॉस एल्फा, प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये निकाली है हमने, कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू आई। फिलहाल आई ऐसे ही लिखते हैं अभी। वैसे आई भी 2/2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स 2/2 की है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। कॉस एल्फा से कॉस एल्फा ऐड करोगे, ये हो जाएगा 2 कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा से प्लस साइन एल्फा, 0 हो जाएगा ऐड होके, ये भी 0 हो जाएगा, और कॉस एल्फा ऐड होके हो जाएगा 2 कॉस एल्फा। अब दोस्तों हमें जो आई दे रखा है, उस आई को हम इसको देखकर लगाएंगे। अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स होती तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लगाते, लेकिन अब ये 2/2 की है तो हम यहां पर लगाएंगे 1 0 0 1। 2 cos एल्फा के इक्वल कितना हो जाएगा? 1। तो cos एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, और यहां से हम ले सकते हैं मान 1/2। cos कितने का होता है? cos 60 का होता है, यानी π/3। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? π/3। तो ये पहले क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, a इज इक्वल टू 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, और उससे हमें दोस्तों इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ये एक आइडेंटिटी दे रखी है a³ - 23a - 40i इज इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे, इसमें a3 निकालेंगे। a तो दे ही रखा है, उसमें 23 से मल्टीप्लाई माइनस 40, और i यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की होगी? 3/3 की, क्योंकि मैट्रिक्स हमारी 3/3 है। तो पहले हम a3 कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। a3 जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आप लिख सकते हो a² इंटू a। तो फिर हमें a² भी कैलकुलेट करना होगा, तो a² को आप लिख सकते हो a इंटू a, ठीक है। a की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये a की वैल्यू है, इंटू a की वैल्यू फिर से लगा दो, यही 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। 3/3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है हमें, इसमें रो बाई कॉलम करनी है हमें मल्टीप्लाई। रो ये है, कॉलम ये है, तो 1 × 1 1
2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12। ठीक है, अब इस रो से इस कॉलम में करेंगे, सेकंड कॉलम में, तो 2 इंटू 2 -4 प्लस 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब पहली रो से तीनों कॉलम में करनी है, 2 कॉलम कर चुके हैं, तीसरा कर लेते हैं 3 2 3। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं दोस्तों सेकंड रो से मल्टीप्लाई। कितना है, 3 माइनस 2 1, तो 3 1 जा 3 -6 प्लस 4। अब 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और 1 2 जा 2। ठीक है, 3 3 जा 9 -2 1, यानी रो बाई कॉलम में इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब थर्ड रो से कर लो, 4 प्लस 6 प्लस 4, यानी कि अब इधर से कर देते हैं 8 -4 और प्लस 2। अब यहां से कर लो 12 प्लस 2 और 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दी हमने। इसमें मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी दोस्तों, देखो जरा, ये 19 हो गए, यहां से 19 फर्स्ट रो लिख लेते हैं 19, और ये 4 8 1 और 12, 9 और 1 10 हुआ, 10 में से 2 घटाए 8 बच गए। और यहां से दोस्तों 14 हो गए और 6 बचे, और फिर उसके बाद 15, यानी ए स्क्वायर हमने निकाल दिया। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A3। ठीक है, क्योंकि इसमें A3 लगने वाला है। ये तो हमारा हुआ ए स्क्वायर। अब निकालते हैं हम A3। तो दोस्तों जो A3 निकालेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 19 4 8 1 12 8 14 6 15, और साथ में ए की वैल्यू लिख दो यहां पर। ए कितना है, 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। रो बाई कॉलम इसकी फिर से मल्टीप्लाई करो। आपने ये उतार लिया होगा, मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब आएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगी, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स ही आएगी। देख लेते हैं वो क्या आएगी। तो A3 इज इक्वल टू रो बाई कॉलम 19 इंटू 1 19 प्लस 12 प्लस 32, और यहाँ 38 माइनस 8 प्लस 16 और 57 प्लस 4 प्लस 8। फर्स्ट रो आ गई, सेकेंड रो निकाल देते हैं। 1 प्लस 36 प्लस 56, 2 माइनस 24 प्लस 16, 3 प्लस 12 प्लस 8। ये सेकेंड रो हो गई। थर्ड रो निकाल लेते हैं। 14 प्लस 18, 14 प्लस 18 प्लस 60, और 28 माइनस 12 प्लस 30। ठीक है, और 42 प्लस 6 प्लस 15। और ये अब इनको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4
63 हो गया दोस्तों ये, और ये हो जाएगा आपका 46 हो गया, और ये हो गया 69, और ये हो गया आपका 2 6 2 8 9 69, और ये हुआ आपका -6, और ये हुआ आपका 23, और ये हुआ आपका हासिल कैरी 1 92, और ये हो गया आपका 46, और ये हो गया आपका 63। ठीक है, तो दोस्तों ये A3 की वैल्यू आ गई। अब हमें ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है, आप इसको कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी आपने। अब हमें दोस्तों जो A3 की वैल्यू है इस इक्वेशन में हमें रखनी है। ठीक है, तो अब हम यहां पर करेंगे, पहले तो जो आइडेंटिटी दे रखी है उसको कॉपी कर लो। जो आइडेंटिटी इसने दे रखी है उसको कॉपी कर लेते हैं हम। इसने दिया है हमें A3 -23A -40I, ये दे रखा है। ठीक है, इसको 0 प्रूव करना है। A3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 63, 46, 69, 69 -6, 23, 92, 46, 63। ठीक है, A3 निकाल दिया हमने, -23। अब A की वैल्यू भी लगा दो यहां पर, 1 2 3 1 2 3 3 3 -2 1 है, 3 -2 1 4 2 1 -40। और दोस्तों आई यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितनी ली जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एलिमेंट से एलिमेंट ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा मैट्रिक्स का है 63 -23 -40, ये हो गया। यहां पर मैं रो वाइज लिख रहा हूं इसको, 40, उसके बाद है 46 -46 -0। ठीक है, अब 69 -69 -0, ये फर्स्ट रो लिख दी। सेकेंड रो लिखते हैं 69 -23 की 3 में 69 -0 -6 माइनस माइनस प्लस 46 और -40। ये देख लेते हैं अब 23 -23 -0। थर्ड रो लिख लेते हैं 92 -92 -0 46 -23 की 2 में कर लो 46 और -46 -0। ठीक है, 63 -23 और -40। ठीक है दोस्तों, ये मैट्रिक्स का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा आराम से करना है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। देखो ये 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, 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 यानी कि नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स आ गई, यानी कि इसका आंसर कितना हुआ 0। यानी कि दोस्तों यही हमें क्या करना था, प्रूव करके देना था। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, आप ये कॉपी करो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक मैट्रिक्स 2/2 की दे रखी है, ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हमें निकालना है ए क्यूब, ये प्रूव करके देना है। एक चीज तो आप नोटिस करो इसमें कि जो ए के वैल्यू है यहाँ पर सिर्फ थीटा की जगह 3 थीटा लगा हुआ है, ना ही कोई साइन चेंज हुआ है इधर, लेकिन हमें इसको ए क्यूब ये प्रूव करके देना है हमें, ठीक है। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब निकालेंगे। तो पहले हम इसका ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए की वैल्यू कितनी है, लगा देते हैं दोनों, ठीक है। दोस्तों जो आपका चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो लगता है कि जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, लेकिन अगर आप उस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ोगे, एक तो आपसे मैट्रिक्स में भी प्रॉब्लम आएगी, डिटर्मिनेंट में भी प्रॉब्लम आएगी, डिफरेंशिएशन में भी आएगी, इंटीग्रेशन में भी आएगी, क्योंकि उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है बाकी के चैप्टर्स में। तो चैप्टर 2 को आपको सही से पढ़ना है, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। पहले कॉस की कॉस से कर दो, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की माइनस साइन से माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉलम में कर दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इस रो से कर दो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा है, ये कॉस टू थीटा है, ये कॉस टू थीटा है, ये ऐड हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी ऐड हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या बन के आएगी कॉस टू थीटा, ठीक है, बन गया फॉर्मूला। और ये ऐड होके हो जाता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तब ऐसे ये ऐड कर दो माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको थोड़ा पहले लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन टू थीटा का बन गया और ये फिर से कॉस टू थीटा का है, तो कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा। हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत, इसको आप चेक कर सकते हो। देखो ये ए स्क्वायर निकाल दिया मैंने, और देखो कहीं ना कहीं ए जैसा ही है, बस थीटा की जगह टू थीटा है इसमें, ठीक है। ये कॉपी कर लो। अभी हम ए क्यूब भी निकालते हैं। चलो पहले थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं मैं दोस्तों। अब जो ए क्यूब है वो आ जाएगा अब ए क्यूब निकाल लो दोस्तों। ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर है कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा, और ये है माइनस साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों हमें इसकी, ए की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। आप ये कॉपी कर लो पहले, फिर उसके बाद मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं। देखो रो बाई कॉलम हम इसकी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये हमारे पास आएगा दोस्तों ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, रो बाई कॉलम करनी है। ए क्यूब इज इक्वल टू आएगा मैट्रिक्स cos 2 थीटा इंटू थीटा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा sin 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट रो से कर रहे हैं हम अभी। cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा, cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू देख लेते हैं हम, माइनस साइन 2 थीटा से कॉस थीटा में माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा से माइनस साइन थीटा में कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन 2 थीटा से साइन थीटा में माइनस साइन 2 थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस लगा के कोस 2 थीटा से कोस थीटा में, यानी कि कोस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है दोस्तों। अब इसको फॉर्मूले बनाने हैं। देखो फॉर्मूले मैं एक बार लिख देता हूं सारे। कॉस ए प्लस माइनस बी के ये दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, एक होता है साइन ए प्लस माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन। इन फॉर्मूले को समझ लो आप। जब कॉस आता है प्लस में तो यहां माइनस लिया जाता है और साथ में दोनों कॉस भी आते हैं स्टार्ट में। जब साइन आता है प्लस में तो यहां प्लस लिया जाता है और साइन और कॉस आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, ये इस वाले से बन रहा है, वो भी माइनस वाले से, तो यहां पर माइनस वाले से बन रहा है, इस माइनस से बन रहा है, तो यहां पर प्लस का फॉर्मूला होगा। यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं cos 2 थीटा प्लस थीटा, यानी कि इसको लिखा जा सकता है cos 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, फॉर्मूले मैंने नीचे लिख दिए हैं। ये साइन कॉस प्लस कॉस साइन है, यानी कि प्लस में है और एक बार साइन है एक बार कॉस है, तो ये लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब ऐसे सेकंड रो देख लो, माइनस कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से, और ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बन रहा है, यानी कि प्लस वाला बन रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है यहां तक। और ये वाला दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो प्लस में बनता है क्योंकि माइनस वाला प्लस में बन रहा है, तो कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, चारों फॉर्मूले हमने लगा दिए। तो ये ऐड होके हो गया दोस्तों कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा और माइनस साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। जरा देखो, यही प्रूफ करना था हमें, यही लाना था ना a3 की वैल्यू, यानी a3 इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास, प्रूव्ड। ठीक है, यहां तक आप कॉपी कर लो। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इसने एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है और ये हमको प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। साथ में इसने कहा है इसका इनवर्स भी निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले a स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा ताकि हम इस
आइडेंटिटी जो दे रखी है इसमें ये वैल्यू रख के इसको चेक कर सकें कि ये 0 के बराबर है नहीं है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 2 3 1 2 इंटू ये भी 2 3 और 1 2। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 4 प्लस 3 6 प्लस 6 2 प्लस 2 और 3 प्लस 4। ठीक है, 3 प्लस 4 ये आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करने के बाद 7 12 4 और 7 ये ए स्क्वायर आ गया। आइडेंटिटी क्या गिवन है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ये है ना, इसको हमें 0 लाना है। ए स्क्वायर का मान कितना है 7 12 4 7 7 12 4 7 माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 2 3 1 2 2 3 1 2। जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको देखकर ही लगाएंगे हम। कितनी लगेगी दोस्तों 2/2 की मैट्रिक्स लगनी है, तो 1 0 0 1। इसको कैलकुलेट कर लो। 7 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 1 12 माइनस 12 प्लस 0। ठीक है, ये फर्स्ट रो आ गई। सेकेंड रो भी निकाल देते हैं। 4 माइनस 4 प्लस 0 और 7 माइनस 8 प्लस 1। देखो क्या 0 आ रहा है, यस 0 आ रहा है, 0 0 0 0। ठीक है, तो यही हमें, ये इसको 0 लिख सकते हैं। तो यही हमें दोस्तों जो हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू कितनी आ गई 0 आ गई। ये हमें प्रूफ करना था। अब इसी आइडेंटिटी से हमें इनवर्स निकालना है। पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर मैं इनवर्स निकालना बताता हूं आपको। कर लिया कॉपी? चलो दोस्तों, इसमें जो करना है हमें, जो आइडेंटिटी गिवन है उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। तो उसके बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी क्या बनेगी, देखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई है, यहां भी हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इनवर्स अंदर ले जाओ। ये a2 a माइनस 1 माइनस 4a ए इनवर्स प्लस आई ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। दोस्तों याद रखना ए इनवर्स की वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और आई ए इनवर्स को आप ए इनवर्स लिखोगे, ये भी याद रखना। ठीक है, इससे एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो केवल ए बचेगा। तो ए माइनस 4 आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स हम निकालेंगे तो ये 4i उधर जाके प्लस का हो गया और ए माइनस का हो गया। ठीक है, यहां तक 4 ऐसे लिख दो। आई 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ए की वैल्यू कितनी है 2 3 1 2 2 3 1 2। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 माइनस 2 और 0 माइनस 3 और 0 माइनस 1 और 4 माइनस 2। ठीक है, ये बच जाता है यहां से 2 माइनस 3 माइनस 1 2। देखो जो एक्सप्रेशन दे रखी थी उससे हमने इनवर्स कितनी इजीली हमने निकाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी दे रखी हो वो एक क्यूब में दे रखी हो, तो उस केस में जब आपको इनवर्स निकालना होता है तब आपको मल्टीप्लाई करनी होती है a माइनस 2 के साथ। ठीक है, ये कॉपी कर लो।
उसके बाद हम 5th क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका हमें इन्वर्स निकालना है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। हम इसका एग्जिस्टेंस भी चेक करेंगे, क्या ये मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू होगा, ये 2 लिखो और डिटर्मिनेंट माइनस लगाओ 4, डिटर्मिनेंट फिर प्लस लगाओ और ये -6 लिखो। ठीक है, इस तरीके से आप इसके पहले ये बना लो। देखो जब 2 लिख दिया यहाँ पे, तो 2 के सामने का रो और ये 2 का ये कट कर दो और ये भी कट कर दो। अब क्या बचा हमारे पास, 3 -2 5 4। अब जब इसका ले रहे हैं तो ये कट कर दो और ये कट कर दिया हमने, तो बचा 7 1 5 4। ठीक है, जब इसका ले रहे हैं हम, इसके एलिमेंट लेंगे तो ये कट किया और ये कट किया, तो बचा 7 1 3 -2, 7 1 3 -2। ठीक है, सारे एलिमेंट आ गए हमारे। अब इसमें दोस्तों यहां से इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लगाने के बाद यहां से करो, यानी कि 4 3 जा 12, माइनस लगाओ और -5 2 जा 10। ठीक है, -4 4 7 जा 28, -5 प्लस माइनस -6, -2 7 जा 24, सॉरी 14, -3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां तक लो। 2 12 प्लस माइनस प्लस 10 हुआ, -4, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 23 बचा, -6, ये -17 हो गया। तो ये हो गया 2 × 22, -4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 और 92 प्लस 102, ये हुआ आपका 44 -92 प्लस 102, यानी कि इससे ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना बचेगा 10, और 44 में ऐड किया कितना हुआ 54। तो दोस्तों ये डिटर्मिनेंट आया, ये 0 नहीं है, इसका मतलब इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 आ जाता तो दोस्तों हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप, फिर हम इसमें इनवर्स निकालने का अगला स्टेप देखते हैं। कर लिया कॉपी, साफ कर रहा हूं मैं। अब दोस्तों जो इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मोड ऑफ A, यानी कि डिटर्मिनेंट A। तो A इनवर्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मोड डिटर्मिनेंट A। दोस्तों अब इसके माइनर्स ले लो। माइनर्स हम ले रहे हैं, तो M11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, मैं बताऊंगा इसमें कैसे लिखा जाएगा। पहले लिख लो M12, फिर M13, और यहां पर लिख दो आप M21, M22 और M33। ठीक है, और यहां पर आप लिख दो M31, 32 और M33। ठीक है, डिटर्मिनेंट के सिंबल लगा दो इधर भी। अब ये वैल्यू देखो पुट करना, मैं आपको बताता हूं कि ये वैल्यू कैसे पुट करेंगे। देखो दोस्तों M11 जो है हमारे पास, M11 ये 1 है, इसके हमें माइनस लेने हैं। जैसे यहां से ये हमने कट किया, यहां से ये कट किया, कितना बचा, यानी कि इसके ठीक सामने और इसके ये वाले, ये रो और ये कॉलम। ठीक है, तो 3 -2 5 4। अब 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट कर दो, 7 1 5 4।
यानी कि 1 रो थर्ड कॉलम, 1 रो थर्ड कॉलम 7 1 3 माइनस 2, 7 1 3 माइनस 2, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 6 और 4, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 माइनस 6 4, 2 1 माइनस 6 4। इसी तरीके से ये ले लो 1 2 2 और 2 3, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 4 माइनस 2, 2 1 4 माइनस 2, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 3 माइनस 6 5, 4 3 माइनस 6 5। उसके बाद ये आ जाएगा, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 7 माइनस 6 5, 2 7 माइनस 6 5, ठीक है यहां तक 2 7 माइनस 6 5। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 7 4 3, 2 7 4 3, ठीक है यहां तक। इसको सॉल्व कर लो आप। ये हो जाएगा दोस्तों 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, यानी कि 12 प्लस 10 और ये हो गया 22। ये हो जाएगा 28 माइनस 5, यानी कि 23, और ये हो जाएगा माइनस 14 माइनस 3, यानी माइनस 17, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12, यानी कि 4, और ये हो जाएगा 8 प्लस 6 यानी कि 14, और ये हो जाएगा माइनस 4 यानी कि माइनस 8, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 यानी कि 38, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 42 यानी कि 52, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 28 यानी कि माइनस के 22, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने सारे माइनस निकाल दिए, अब माइनस मैट्रिक्स लिख दो आप, ठीक है। ध्यान रखना, अब हमें माइनर मैट्रिक्स लिखनी है। तो जो माइनर मैट्रिक्स आएगी उसको हम बोलेंगे MIJ। ये लिख देते हैं हम यहां पर M11 यानी कि 22, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद माइनस 17, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 14, फिर उसके बाद माइनस 8, फिर इसके बाद 38, 52 और माइनस 22। ये हमने माइनर मैट्रिक्स लिख दिए। अब हमें दोस्तों इसकी कोफैक्टर निकालने हैं, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो AIJ इसको हम बोलेंगे, ठीक है। पहले तो आप इसको ऐसे उतार दो, जो भी आपकी माइनर मैट्रिक्स आई है 22 23 माइनस 17 4 14 माइनस 8 38 52 और माइनस 22। इसमें साइन देखो कैसे लगाते हैं, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस साइन से हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है, ये समझ लो आप अच्छे से। तो देखो ये AIJ क्या बनेगी, ये प्लस था एज इट इज रहेगा, ये माइनस था यहां पर माइनस हो गया, ये प्लस था तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस है यहां पर माइनस हो गया, प्लस है यहां पर प्लस हो गया, माइनस है एक ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस से कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस था यहां पर माइनस हो गया, प्लस था माइनस है यहां पर माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट होता है बेसिकली, एडजॉइंट होता है जो ये AIJ यानी कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है,
इसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। अब ट्रांसपोर्ट में रो को कॉलम में लिख देंगे हम, जैसे रो को अब हम कॉलम में लिख देंगे, जैसे ये फर्स्ट रो है 22 माइनस 23 माइनस 17 और माइनस 4 14 8 और 38 माइनस 52 और माइनस 22। तो दोस्तों ये हुआ हमारे पास एडजॉइंट। अब हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो कितनी निकाली थी मैंने, मुझे याद है 54 निकाली थी मैंने, तो 1 अपॉन 54 लिख दो यहां पे। और एडजॉइंट ए क्या आया है हमारे पास, एडजॉइंट ए है 22 माइनस 4 38 माइनस 23 14 माइनस 52, ठीक है, माइनस 17 8 माइनस 22। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। पहले माइनस निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर इनवर्स निकालो, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इसने x और y के मान हमसे पूछे हैं कि x और y की वैल्यूज बताओ, ठीक है। देखो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर आप देखोगे तो 1 के इक्वल रख देंगे यहां से सीधा सीधा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 रख दिया हमने, ये 2 इक्वेशन बन गई। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, ठीक है। किसी भी मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हो जो क्लास 10th में आपने पढ़े हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ 1 से करूँ तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्शन से इसको ये कट कर देंगे, 5x हो गया इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 अपॉन 5, यानी x इज इक्वल टू दोस्तों कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई, किसी में भी रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन 1 जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस वाई और y इज इक्वल टू आ गया ये, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो 2 वैल्यू आ गई दोस्तों, x बराबर भी कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, और y बराबर भी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन था, कॉपी कर लो, उसके बाद 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों ये 7 क्वेश्चन है जिसमें 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं और एक मिसिंग मैट्रिक्स हमें निकालनी है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और हमें डी मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें हमें काम करेंगे, जो पहली बात तो आप ये चेक कर लो कि ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। जब 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो हमारी डी भी क्या होगी, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी। तो डी को हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है उसने, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू कितनी है, 2 5 3 8, सी ये हो गया, और डी की वैल्यू कितनी मानी हमने, ए बी सी डी माइनस ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 2 माइनस 1 और 3 4, 2 माइनस 1 और 3 4, और साथ में बी की वैल्यू कितनी है, 5 2 7 4, 5 2 7 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 2a, ठीक है, प्लस 5c 2b प्लस 5d अपॉन
सॉरी दूसरे रो क्या लिखी जाएगी अब, 3a प्लस 8c 3b प्लस 8d। ठीक है, कर दी मल्टीप्लाई, माइनस इधर भी ऐसा ही कर दो, 10 2 5 जो 10 माइनस 7 4 माइनस 4 और 15 प्लस 28 और 15 प्लस 28 3 2 जा 6, रो बाई कॉलम कर रहे हैं ना, प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो दोस्तों ये 2a प्लस 5c है, इसे उतार दो ऐसी, 2a प्लस 5c, और यहां से देख लो इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होना है, तो 10 में से 7 गए 3 माइनस 3 आ गया पहला एलिमेंट, 2b प्लस 5d 2b प्लस 5d 2b प्लस 5d माइनस 4 में से 4 गए 0, उसको लिखेंगे नहीं हम। यहां चेक कर लो 3a प्लस 8c 3a प्लस 8c माइनस 15 और 28 ऐड करके हो जाएगा 43। ठीक है, अब ये 3b प्लस 8d 3b प्लस 8d और ये हो जाएगा 22 माइनस 22। ठीक है, क्योंकि 16 6 22 हो गए और यहां माइनस है, इज इक्वल टू 0। 0 बेसिकली क्या है दोस्तों, नल मैट्रिक्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप 0 0। अब यहां से फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट की कंपेयर कर दो और बाकी बचे हुए के साथ भी ऐसा ही करना है हमें। तो 2a प्लस 5c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और वो हो जाएगी 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगी 3a प्लस 8c माइनस 43 इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्या बनेगी, 3b प्लस 8d माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये 4 इक्वेशन बन गई दोस्तों हमारी। हमें क्या करना है, ABCD के मान निकालने हैं यहां से सॉल्व करके। ठीक है, देखो पहली और तीसरी को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और दूसरी और सेकंड और फोर्थ को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली और तीसरी में क्योंकि जो वैल्यू है वो A और C की वैल्यू है तो उनको हमें एक साथ सॉल्व करना है। देखो जरा क्या है पहली और तीसरी इक्वेशन, ये है 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3 और तीसरी है 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन। यहां से सॉल्व करके हमें a और c के मान निकालने हैं। एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, काम करो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से 2 से कर दो, तो 3 2 जा 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 9 और 2 3 जा 6 प्लस 16c इज इक्वल टू 2 3 जा 6 ये आ गया 86। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस 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 कट किया, माइनस c इज इक्वल टू कितना आया 77 माइनस का, इससे कट किया, c की वैल्यू कितनी आ गई 77। अब ये c की वैल्यू इसमें रख दो दोस्तों इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, तो 2a प्लस 5c की वैल्यू कितनी है 77। ठीक है ना, इज इक्वल टू 3, तो 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 में 3 ऐड किया 385 हो गया, तो 2a इज इक्वल टू माइनस हुआ 382, तो इससे इसको कट कर दो 191, तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई माइनस 191। a और c तो निकाल दिया हमने इक्वेशन 1 और 3 से। अब इक्वेशन 2 और 4 से, 2 और 4 से हम निकाल देते हैं b और d की वैल्यू। देख लो इसको ऐसा लिख दो, जो 2 और 4 है, 2 क्या है हमारे पास 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0
और 4 क्या है, ये 2 थी, और 4 है 3b प्लस 8d इजिकल टू 22। ये 4 इक्वेशन है। ठीक है, देखो यहां पे भी एलिमिनेशन मेथड लगा दो, इधर कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इधर कर दो 2 से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6b प्लस 15d इजिकल टू 0, इधर 6b प्लस 16d इजिकल टू 44। सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट हुआ तो माइनस डी इजिकल टू माइनस 44, यानी दोस्तों डी की वैल्यू कितनी आ गई, 44। अब डी से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से बी भी निकाल सकते हैं, तो 2b प्लस 5d इजिकल टू 0 है, तो 2b प्लस 5d की वैल्यू कितनी है, 44 इजिकल टू 0, तो 2b प्लस 5 4 जो 20, 5 4 जो 22, यानी 220 हो गया, तो 2b इज इक्वल टू माइनस 220, इससे कट कर दो तो 110 बचा, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 110। तो दोस्तों हमारे पास a और b और c d सबकी वैल्यू आ गई। अब हमने जो मैट्रिक्स मानी थी, यानी मैट्रिक्स जो हमसे पूछी थी उसने, कि जो डी मैट्रिक्स है वो क्या है, a b c d, यही लेट की थी ना मैंने, ए बी सी डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 191, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 110, और सी की वैल्यू कितनी है, 77। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है, 44। तो दोस्तों ये हमारे पास डी मैट्रिक्स आ गई, जो मिसिंग मैट्रिक्स पूछी थी उसने, ये हमने निकाल दिया। कॉपी कर लो आप इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 8 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है 3x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में, और हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, एफ एक्स एफ वाई निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, तो LHS ले लो इसकी दोस्तों, क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स कितना दे रखा है, उतार दो इसको, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है 0, और साइन एक्स कॉस एक्स 0, और 0 0 1, और एफ वाई भी सेम वही है, बस जहां पर यहां एक्स दिख रहा है आपको वहां पर वाई लगा दो, यानी कि कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3x3 की मैट्रिक्स है, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो कॉस एक्स की कॉस वाई में करो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस रो बाई कॉलम कर रहा हूं, साइन एक्स के साइन वाई में साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, 0 की 0 में, इसको लिख नहीं रहा मैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दी, अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करो, यानी कॉस एक्स की माइनस साइन वाई में, यानी कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, इसके साथ कर दी, 0 की 0 में लिख नहीं रहा। अब फर्स्ट रो की इसमें करो, इसके इसमें करेंगे 0 आएगी, इसके इसमें करेंगे 0 आएगी, इसके इसमें करेंगे 0 आएगी। ठीक है, सेकेंड रो से साइन एक्स कॉस एक्स 0 से फर्स्ट कॉलम में करो पहले, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई कर दी। ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, और 0 से 0 में करेंगे 0 ही आएगी, इसको लिख नहीं रहे। अब करते हैं हम इसे साइन एक्स की साइन वाई से, तो साइन एक्स यानी कि सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई
ठीक है, 0 की 0 में, इसको नहीं लिख रहा, साइन एक्स की 0 में 0 ही हो गई, कॉस एक्स की 0 में 0 हो गई, और 0 की 1 में 0 ही आ गया। ये 0 की इसमें करेंगे 0 आएगा, 0 की इससे करेंगे 1 की 0, ये 0 आ गया। 0 की साइन वाई में करो 0, 0 की कॉस वाई में करो 0, 1 की 0 में करो 0, यानी ये भी 0 आ गया। ठीक है, 0 की 0 में करो 0, 0 की 0 में करो 0, 1 की 1 में करो 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने अभी पहले दूसरे सवाल में इसको बताया भी था कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अगर यहाँ दोनों कॉस हो और यहाँ माइनस हो तो ये फॉर्मूला प्लस का बनेगा, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई। एक साइन हो एक कॉस हो, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका बन गया फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, माइनस साइन ए प्लस बी। ठीक है, यहां और बाकी ये 0 तो ऐसे लिख दो, बाकी ये 0 हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये देखो, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का बन गया, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का बन गया। ये देख लो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी किसका बन गया, प्लस वाले का, क्योंकि यहां माइनस है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, क्योंकि कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में लिखे भी हैं, आप देख लेना उनको। 0 0 0 और ये 1। अब दोस्तों देखो, जो फंक्शन था हमारे पास, फंक्शन क्या है, एफ एक्स, ये है कॉस एक्स साइन एक्स 0, ये जो आया है एक्चुअल में ये सेम फंक्शन आया है, बस जहां पर x है वहां पर देखो x प्लस वाई है नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, एफ ऑफ एक्स इंटू जब हम करके फ्री हुए तो हमने देखा कि वो किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, फॉर्मूले खास ध्यान रख लेना, इसमें जो फॉर्मूले हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी लगा है, इधर माइनस कॉमन लिया है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, माइनस कॉमन ले लो और ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखो किसका फॉर्मूला बना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलो कॉपी कर लो ये, उसके बाद फिर 9 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 2x2 की मैट्रिक्स है, ए इनवर्स पूछा है। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ या डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, जो मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दी है इसने, ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1, इसका जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो -1 इंटू 1 ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, -1 ही आएगा, माइनस लगाएंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, कितना हुआ 4, यानी कि -5 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब जो एडजॉइंट निकालेंगे दोस्तों हम 2x2 का, समझ लो कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, समझना सही से इसको, देखो डायगोनल की वैल्यू चेंज कर दो, जो डायगोनल है हमारे -1 और 1, -1 लिख दो इधर, हो गया 1 लिख दो इधर, डायगोनल चेंज कर दिया हमने, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, जो 2 है ये बदलने नहीं है, बस सिर्फ इनके साइन बदलने हैं, ऐसा नहीं है इसको इधर का इधर कर दो, बस सिर्फ साइन बदलने हैं, -2 और इधर भी -2। ठीक है, कर दिया। अब इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना है -5, तो 1 अपॉन -5 हो गया, और एडजॉइंट ए कितना है -1 -2 1, इससे अलग अलग डिवाइड कर दो एलिमेंट को, तो ये हो गया 1/5, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये हो गया 2/5, और ये हो गया -2/5, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, और ये हो गया -1/5। तो दोस्तों इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, ये कॉपी कर लो आप, फिर उसके बाद हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से यहाँ से x, y और z के मान किस तरीके से निकालते हैं। इसमें इन्वर्स का कंसेप्ट भी आएगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखें, इसमें इन्वर्स निकालना भी हम आपको बताएंगे। 2/x 3/y 10/z है। जैसे x, y, z की वैल्यू अपॉन में है तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं 2p + 3q + 10r = 4। ये इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों 4p - 6q + 5r = 1, और ये हो जाएगी 6p + 9q - 20r = 2। यहां पे हमने क्या किया है दोस्तों, 1/x को p लेट किया है और 1/y को q लेट किया है और 1/z को r लेट किया है। ठीक है यहां तक। अब ये जो इक्वेशंस बनी है इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं ax = b, और x की वैल्यू निकालेंगे तो a इनवर्स b, और x की वैल्यू दोस्तों है p q r = a की वैल्यू कितनी है, a के एलिमेंट, a की मैट्रिक्स है 2 3 10 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20 इसका इनवर्स है। और b के एलिमेंट क्या है, b के एलिमेंट है दोस्तों हमारे पास 4 1 2 4 1 2। हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। यानी जो a है हमारे पास, a है 2 3 10 2 3 10 4 -6 5 और 6 9 -20 6 9 -20। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। 2 लिखो, माइनस लगाकर 3 लिखो, फिर प्लस लगाओ 10 लिखो। अब ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। मैं जब 2 लेंगे तो इसके सामने का और इसके नीचे का, यानी इसके सामने की रो और ये कॉलम कट कर देंगे। कितना बचा हमारा, -6 9 5 -20। इसी तरीके से 3 लिखेंगे तो ये कट करेंगे, ये कट करेंगे। ठीक है, तो 4 6 5 -20, और जब 10 लिखेंगे तो ये कट करेंगे, ये कट करेंगे। 4 6 -6 9। ठीक है यहां तक। इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 120 -45 -3 -1 -80 -30 + 10 36 + 36। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है यहां तक। अब दोस्तों देखो इसमें ये सब्ट्रैक्ट करके कितना बचेगा, 75 -3 × -1 110 + 10 × 72। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 150 हुआ + 330 + 720। इनको ऐड कर दो, कितना होगा, 720 और 30 में ऐड किया 750, और ये हो गया टोटल 1200। ठीक है, अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने की तरकीब मैं आपको बताता हूं, पहले आप ये कॉपी कर लो। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब दोस्तों हम इसका एडजॉइंट निकालना सीखते हैं कि इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। पहले हम माइनर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। इस तरीके से हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। मैट्रिक्स हमारे पास ये है, हमें इसके सबसे पहले माइनर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ध्यान से समझना इस बात को। माइनर्स, जो इसके माइनर्स होंगे दोस्तों उसको हम बोलेंगे M11 M12 M13 और M13 हो गया, M21 M22 और M23। ठीक है, और यहां पर लिख लेते हैं
M31, M32 और M33, ये हमें इसके माइनर्स निकालने हैं। ठीक है, माइनर्स का डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं यहां पे। देखो जो M11 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, देखो बाकी क्या मिलेगा हमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम M11 है यानी ये इसके सामने कट कर दिया, ये ऐसे कट किया, ये ऐसे कट किया, -6 और कितना बचेगा 5 -20। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 6 5 -20 4 6 5 -20, ऐसे ही आगे का लिख दो 4 6 -6 9। अब 2 1 ले लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 9 10 -20 3 2 6 10 -20 2 6 3 9। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं, यानी कि ये होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये बचेगा 3 -6 और 10 5 और ये हो जाएगा आपका 2 4 10 5। ठीक है, 2 4 10 5 2 4 3 -6 2 4 3 -6। इसको सोल्व कर लो यहां पर, ये हो जाएगा आपका 120 -45 यानी कि बचेगा 75 और ये हो जाएगा आपका -80 -30 इजिकल टू हो गया -110 और ये हो जाएगा 36 + 36 यानी कि 72। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों -60 और -10 -90, तो ये हो जाएगा -150 और ये हो जाएगा -40 और -60 यानी -100 और ये हो जाएगा आपका 18 -18 यानी कि 0 और ये हो जाएगा 15 + 60 यानी कि 75 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 2 10 -40 यानी कि -30 और ये हो जाएगा आपका -18 -12 और -24। दोस्तों ये माइनर्स का डिटरमिनेंट आ चुका है हमारे पास। अब हमें इसमें कोफैक्टर निकालने हैं। देखो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, आप इस चीज को समझना। इसे साफ कर रहा हूं मैं। जो कोफैक्टर निकालेंगे इन्हीं माइनर से हम कोफैक्टर निकालेंगे। पहले इसके सारे कोफैक्टर लिख लो। A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, यहां लिख लो A31 A32 A33। ठीक है, A11 यानी M11 उठाओ, कितना है 75। पहले सारे ऐसी कैसे लिख दो यहां पर 75 -110 72 -150, पहले सारे ऐसी कॉपी कर दो, -100 और 0 और ये 75 -30 और -24। इसमें दोस्तों साइन देखो, साइन कैसे लगाने हैं, प्लस माइनस, यानी कि वैसे फॉर्मूला होता है, ये देख लो, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, यानी 1 1 का मतलब 2 यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, तो यहां प्लस होगा, ये ऑड नंबर है तो यहां माइनस से प्लस हो जाएगा। ये क्या है, इवन नंबर है, ऐसे छोड़ दो। ये क्या है, ऑड नंबर 2 1 3 ऑड नंबर है ना, तो यहां से प्लस हो जाएगा। ये इवन नंबर है, कुछ बदलाव नहीं होगा। ये ऑड नंबर है, 0 आना था, माइनस में 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, इवन नंबर है, छोड़ दो इसको। ये क्या है, ऑड नंबर है 3 2 5, तो यहाँ का साइन चेंज कर दो।
और ये क्या है, इवन नंबर है, कोई साइन चेंज मत करो। इसका मतलब जो इवन नंबर है उसका साइन चेंज मत करो और जो ऑड नंबर है उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। ये क्या है, कोफैक्टर्स। अब जो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स क्या बनेगी वो मैट्रिक्स नोट कर लो, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनने वाली है हमारी, जो दोस्तों कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, वो क्या आएगी, उसको बोलेंगे हम AIJ, इसको AIJ बोल देते हैं। सब नोट कर लो, 75, 110, 72 और उसके बाद क्या है 150 माइनस 100 0, उसके बाद क्या है 75 30 और माइनस 24। दोस्तों जो एडजॉइंट ए है, जो एडजॉइंट है वो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज है। तो इसको आप पलट दो, आप रो को कॉलम में कर दो, 75 110 72 और 150 और माइनस 100 0 और 75 30 माइनस 24। ये हमने निकाल दिया दोस्तों एडजॉइंट, ठीक है। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ठीक है। यहां तक ए इनवर्स हम निकालेंगे दोस्तों तो निकलेगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए तो ऐसी कैसी लिख दो, और जो डिटरमिनेंट ए है हमारे पास वो 1200 है, वो मैं निकाल चुका हूं, ये 1200 लिख दिया। और बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स आई वो कितनी है, एडजॉइंट कितना है 75 150 75 75 150 75 और 110 माइनस 100 30 और 72 0 माइनस 24, ठीक है। अब दोस्तों हमने स्टार्ट में ही हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है P Q R इजिकल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान तो ये लगा दो अब, ठीक है। ए इनवर्स का मान ये है 1/1200 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 और साथ में बी के एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, देख लो बी के एलिमेंट कितने हैं। दोस्तों जो बी के एलिमेंट है वो है 4 1 2, ठीक है। इसे सोल्व कर लो, आप देखो इसको ऐसे ही रहने दो, ये ऐसी छोड़ दी हमने। 74 की 4 में मल्टीप्लाई करो 300 आया, 150 की 1 में करो 150 हुआ और 75 की 2 में करो 150 हुआ, ठीक है ना। तब रो बाई कॉलम कर रहे हैं, 3/1 की मैट्रिक्स आएगी क्योंकि ये 3/3 है, ये 3/1 है। 110 की 1 में करो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 100 प्लस 60, ठीक है। यहां तक इसकी 110 की 4 में करेंगे तो ये आएगी 440, 4 2 जा 8, 4 से बन जा 28, ठीक है। इससे इसकी 0 आ गई और इससे 48 आ गई, ठीक है यहां तक। अब दोस्तों ये कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद ये हुआ 600 और ये हुआ आपका 400 और ये आया सब्ट्रैक्ट होने के बाद 240, ठीक है। अब जो 1200 है इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से डिवाइड कर दो। अब जो 1200 है इससे तीनों में डिवाइड कर दो, यानी कि 1/2 1/3 और 1/5। ये दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ रही है P Q R की। अब यहां से देखो P का मान कितना आया, P का मान आया 1/2
और Q का मान कितना आया, P का मान आ गया 1/2 और Q का मान है 1/3, R का मान है 1/5। ठीक है, हमने स्टार्ट में क्या लेट किया था, x इजिकल टू किया था 1/p, तो यानी कि 1/p की वैल्यू 1/2, यानी x इजिकल टू आ गया हमारे पास 2। ठीक है, और हमने y को क्या लेट किया था, y को हमने दोस्तों लेट किया था 1/q, तो 1/q की वैल्यू कितनी है, 1/3 हो गया यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू दोस्तों 3। ठीक है, r की z की वैल्यू भी ऐसे निकाल दो, z इजिकल टू क्या था 1/r, तो z इजिकल टू 1/r की वैल्यू 1/5, यानी कि z की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 5। ये तीनों वैल्यू हमारे पास दोस्तों x y z की आ गई। अगर हमें इसे वेरीफाई करना है, तो जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी ये तीनों वैल्यू उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमारे पास इक्वेशन क्या थी दोस्तों, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इजिकल टू 4, ये इक्वेशन थी हमारे पास। देखो x की वैल्यू यहां पर रखोगे 2, y की वैल्यू रखोगे 3 और z की वैल्यू रखोगे 5, तो चेक करो कितना आएगा। तो 2 से 2 कट कर दो, 3 से 3 कट कर दो, 5 2 जा 2, तो 1 + 1 + 2 इजिकल टू 4, यानी 4 इजिकल टू 4, यानी कि ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम मैट्रिक्स के जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आए उनको हम चेक भी कर सकते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास सही आई है या गलत। ठीक है, तो ये था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इससे एक तो आपको ये पता चला है कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, साथ में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर ये ऐसा होता दोस्तों जैसे 2/x है, इस फॉर्म में इक्वेशन है, हो सकता है ये ऐसी आ जाती 2x + 3y + 10z, तो उसमें भी आपने यही करना है, उसमें आपको फिर इनको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने 1/x 1/y 1/z को PQR माना था, आप उसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लेना। तो दोस्तों ये थे हमारे पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन, दोनों चैप्टर मैंने एक साथ कवर कर दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब अगले चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।